दोस्तों बहुत से लोगों को यही लगता है कि एप्पल कंपनी अपने सारे कंपोनेंट्स खुद से बनाती है, लेकिन ये सच बिल्कुल भी नहीं है। एप्पल कंपनी सैमसंग का OLED डिस्प्ले यूज करती है और जो ये कैमरा यूज करते हैं वो भी सोनी कंपनी का ही होता है। सिर्फ यही नहीं, इनके ज्यादातर पार्ट्स तकरीबन 27% पार्ट्स साउथ कोरिया से बनकर आते हैं, 13% पार्ट्स जापान से बनकर आते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो ज्यादातर चाइना में ही करते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आप लोग चाइना की क्वालिटी को ठीक नहीं मानते तो आज ये भी जान लो कि एप्पल भी चाइना में ही बनता है। और अगर आप आईफोन में ये वीडियो देख रहे हैं तो 70% चांस यही है कि वो आईफोन भी चाइना से बनकर आया हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चाइना की कंपनी में कैसे 1 मिनट में 300 आईफोन बनाकर तैयार किए जाते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वहाँ पर लेबर की कंडीशन कैसी है। आपको पता चलने वाला है कि चाइना में कितने बुरे तरीके से आईफोन बनाया जाता है। ऐसी ही मजेदार और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का इनसाइड फैक्ट का सफर स्टार्ट होता है अब से। दोस्तों ये बात शायद आपको ना पता हो कि कैलिफोर्निया टेक्स ज्वाइंट का कॉन्ट्रैक्ट फैक्सकॉन टेक्नोलॉजी के साथ है और एप्पल कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट चाइना में बनते हैं वो इसी कंपनी के तहत बनते हैं। दोस्तों हालांकि ये कंपनी डेल, HP और सैमसंग के प्रोडक्ट भी बनाती है, लेकिन ये एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। 2018 में इस फैक्ट्री में करीब 1.3 मिलियन लोग काम कर रहे थे और जिस शहर में ये फैक्ट्री है उसे चाइना में आईफोन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इस फैक्ट्री में तकरीबन एक दिन में 5 लाख मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर्स होते हैं। दोस्तों इस फैक्ट्री में आईफोन की असेंबली की सबसे फाइनल स्टेज होती है जिसमें 400 अलग अलग तरह के काम अलग अलग कैटेगरी के लोगों में डिवाइड किए जाते हैं। दोस्तों वैसे आपको ऐसा लगता होगा कि एप्पल की कंपनी में काम करना बहुत ही मजेदार होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के वर्कर्स हर रोज सिर्फ एक ही काम करते रहते हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस उसी काम में मेंटेन रहती है। अब जैसा कि आपको स्क्रू लगाने का काम दिया गया है तो आपका काम फैक्ट्री में सारा दिन उसी जगह पर स्क्रू लगाना ही होगा। अब आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर ये लोगों को कौन सी बेसिस पर फैक्ट्री में भर्ती करते हैं। दरअसल एक बार MNU का एक स्टूडेंट फैक्ट्री में अंडर कवर होकर 6 महीने के लिए काम करने के लिए गया ताकि वहाँ की लेबर की सिचुएशन के बारे में पता कर सके और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इस फैक्ट्री में काम करने के लिए एक लाइन में लगना पड़ता है और वहाँ पर अपना कोई ID प्रूफ देना पड़ता है। उस स्टूडेंट ने बताया कि कैंडिडेट को फैक्ट्री में यूज होने वाले कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी आते होने चाहिए। इस स्टूडेंट ने बताया कि उसे 200 और भी लोगों के साथ हर एक शिफ्ट में 500 से 700 आईफोन्स के पार्ट्स की असेंबलिंग करनी पड़ती थी। इस रिपोर्ट में सबसे बुरा ये था कि लेबर्स को जबरदस्ती ओवर टाइम लगवाया जाता था और जो ओवर टाइम नहीं लगाया करते थे उसे काम से निकाल देने की धमकी मिलती थी और इनसे हफ्ते में 6 दिन गधों की तरह काम करवाया जाता था। वैसे इस एरिया के आसपास एंटरटेनमेंट और मसाज पार्लर्स वगैरह भी बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स की हालत तो खराब हो ही जाती है। सिर्फ यही नहीं, अगर काम करते वक्त जरा सी भी गलती हो जाए तो बड़ी पोस्ट वाले लोग वर्कर्स को बहुत बुरा भला कहते थे। और इस स्टूडेंट ने बताया कि कई वर्कर्स तो बिना बोले ही ओवर टाइम लगाते रहते थे ताकि इन्हें काम से निकाला ना जाए। दोस्तों वैसे इस फैक्ट्री में जो सबसे गलत हो रहा है वो ये है कि वहाँ पर चाइल्ड लेबर भी काम कर रही है जिसमें 14 साल के भी बच्चे काम कर रहे हैं और इसी वजह से काफी वक्त तक एप्पल कंपनी ने लीगल तौर पर यह दिखाया कि वो चाइना में अपने फोन को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो चाइना में अपने फोन बनवा रहे हैं और इस बात की कोई भी उम्मीद नहीं लग रही कि यहाँ पर काम कर रहे मजदूरों की हालत भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये मुल्क ही ऐसा है जहाँ पर लोगों को अपना पेट भरने के लिए जी तोड़ कर मेहनत करनी पड़ती है। वैसे एप्पल ने चाइना की फैक्ट्री में चल रही चीजों पर नाराजगी तो दिखाई है और ये भी कहा है कि ये सब काम मशीनों से करवाए जाएंगे और मैन पावर को किसी अच्छी जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन वहाँ के हालात देखकर ऐसा नहीं लगता ये चीज वहाँ जल्द ही इम्प्लीमेंट की जाएगी। वैसे दोस्तों आप कौन सी कंपनी का फोन यूज करते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी के साथ इशफाक अहमद को दें इजाजत। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्पॉटिंग इनसाइड फैक्ट्स। अल्लाह हाफिज।